स्वागत है आप सभी का एसएच न्यूज। यूसीसी एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून है जो आजकल बहुत चर्चे में है। हर एक न्यूज़पेपर हेडलाइन की सुर्खियों पर छाया हुआ। मगर क्या है ये यूसीसी और अचानक यूसीसी इतने चलिए जानते हैं यूसीसी के बारे में। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो। पहले नंबर 1 कर सकते क्या आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए, प्रधानमंत्री आप जाकर बोलिए, पंजाब में सिखों से बोलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेनली हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस। पहला, ये यूसीसी है क्या? पर्सनल लॉ और यूसीसी में क्या अंतर है? यूसीसी को लागू करने की असल वजह। नंबर 4, यूसीसी को लागू करने में बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी सरकार को कौन सी चुनौतियों का सामना। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यूसीसी है क्या। यूसीसी मानी यूनिफॉर्म सिविल। ये एक ऐसा कानून है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी सभी धर्म के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाने की, इक्वलिटी लाने की बात करता। पूरी इंडिया में गोवा एक ऐसा जहां पर यूसीसी लागू हो चुका, जो पुर्तगालियों के द्वारा 1867 में लागू किया। यूसीसी का पहला स्वरूप 1950 के आर्टिकल 44 में हुआ था। इस आर्टिकल के द्वारा ये सजेशन किया कि देश के हर एक नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में व्यक्तिगत कानून और सार्वजनिक कानून दोनों अलग अलग हैं। मगर क्या है ये यूनिफॉर्मिटी, पहले इसे जान लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं आपका नाम मर्डर जैसे क्राइम से जुड़ा है। आपको सजा क्रिमिनल एक्ट के लॉ के अनुसार होगा, ना कि आपके रिलीजन, आपके धर्म के। जैसे क्राइम करने पर सबको एक जैसी सजा मिलती है, इसे ही यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, इक्वालिटी कहते हैं। यूसीसी पे डिटेल में जानने से पहले इंडिया के पर्सनल लॉ को थोड़ा करीब से जानते हैं। शादी, विवाह, तलाक, बच्चे, गोद लेने जैसे मैटर्स में ये सब पर्सनल लॉ के अंडर आता है। सबसे पहले जानते हैं द हिंदू पर्सनल लॉ, जो 1956 में लागू हुआ था और जिसके 4 मुख्य पार्ट है। पहला, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। और ये सभी एक्ट जैन, सिख, पारसी सभी पर एक समान लागू होता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत लॉ ऑफ 1937 को फॉलो करते हैं, जिसे हम शरिया लॉ के माध्यम से भी जानते हैं। अब जानते हैं कि हमारे देश में यूसीसी की जरूरत क्यों है। 140 करोड़ आबादी वाले देश में हिंदू की आबादी करीब 79.8% है, मुसलमानों की आबादी 14.2% है, क्रिश्चियनों की आबादी 2.3% के करीब है, वहीं पर सिखों की आबादी 1.7% है, बुद्धिज्म की आबादी 0.7% है। और हर एक धर्म के लोगों की अलग अलग पर्सनल लॉ है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम को क्रिएट करता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी, इनहेरिटेड राइट्स, गोद लेना जैसे कानूनी मामलों में इक्वालिटी प्रदान करेगा, चाहे उनका धर्म जो भी हो। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम शाहबानो केस को ले सकते हैं। इस मामले में शाहबानो को 3 तलाक मिलने के बाद अंडर सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अपने पति से या मेंटेनेंस का दावा किया था। हालांकि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के माध्यम से शाहबानो के मामले में फैसले को पलट दिया, जो एक्ट 1986 आर्टिकल 125 और मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार कम कर दिया। और शाहबानो के केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाके बिद्दत जैसे प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब जानते हैं यूसीसी से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आर्टिकल नंबर 26 बी और आर्टिकल नंबर 29 के तहत सभी लोगों को अपने धर्म के धार्मिक प्रैक्टिसेस करने की अनुमति देता है, परमिशन देता है। और 2018 के लॉ कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक यूसीसी ना तो जरूरी है और ना इसकी जरूरत है। और लॉ ऑफ कमीशन के मुताबिक सेकुलर देश में जहां अनेकता में एकता है, इसका विरोध नहीं कर सकते। अब देखते हैं सोशल पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है यूसीसी को लागू करने में। सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां क्या क्या है। नंबर 1, सरकार इक्वलिटी के नाम पर डरा कर जबरदस्त माइनॉरिटी पर मेजॉरिटी की कल्चर संस्कृति। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया एक विशाल सांस्कृतिक वाला देश है जिसमें विभिन्न जाति के धर्म के लोग रहते हैं और सभी को एक ला से इक्वल करना गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग मैटर है। अब यूसीसी आने के बाद रिजर्वेशन जो एसटी, एससी, ओबीसी तथा अन्य जातियों को लोगों को मिलती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका ना तो कोई अभी तक रोड मैप आया है और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा कुछ क्लियरिफिकेशन आया है। तो इस पर कहना अभी जल्दबाजी होगी। अब यूसीसी लाने का पॉलिटिकल एंगल भी देखते हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में पहली बार यूसीसी का मेंशन किया था, जो 2019 में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। मगर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किए सभी वादों को लगभग 10 साल में पूरा कर दिया है, जिसमें सीएए हो या राम मंदिर डिस्प्यूट हो या 3 तलाक जैसे मामले हो या फिर कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये सभी मामलों को आसानी पूर्वक से हासिल किया है। और 2024 की लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, जो यूसीसी को मीडिया हाइप कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। अब आपकी राय जानते हैं, यूसीसी लाना सही है या गलत है, या सरकार सिर्फ इसे पॉलिटिकल यूज कर रही है। आप सभी अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें। धन्यवाद।